आज हम जो है ना वो F1 फंक्शन की से F12 फंक्शन की जो है ना वो मैं आपको सारी डिटेल के साथ बताऊंगी कि इनका क्या क्या काम होता है। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कीबोर्ड पर। तो कीबोर्ड के ये सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रही है इनको कहते हैं फंक्शन कीज़। तो ये फंक्शन कीज़ जो हैं बाद औक़ात लोग जो है ना इनका जो है ना वो कैसे ये काम करती हैं ये तरीक़ाकार उनको नहीं पता होता। तो ये मसलन ये इसको आप किस किस जो है ना वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ये जो है ना क्या क्या वर्क करती हैं तो वो मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आ जाती है F1। F1 हेल्प के लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर की जो है ना वो हेल्प लेना चाहते हो तो उसके लिए आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इवन कि यहाँ पे गूगल भी है। तो आप उसके अंदर भी अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने वर्ड को ओपन कर लेती हूँ और ये देखें वर्ड हमने ओपन कर लिया। और यहाँ से हम क्या करेंगे F1 फंक्शन कीज़ प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से इस साइड पे आपके सामने जो है ना वो हेल्प टैब ओपन हो जाएगा और जो भी आपका इशू है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो ये जो है ना उसकी आपको मुकम्मल डिटेल देगा। उसके बाद गूगल में आते हैं। तो गूगल में आने के बाद आप F1 प्रेस करेंगे तो ये इसका भी जो है ना आपके पास इस तरीके से जो है ना हेल्प सेंटर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो आप गूगल के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो जी नेक्स्ट जो है ना वो हम यहाँ पे आ जाते हैं। किसी भी मसलन क्रोम के अंदर आप जो है ना इसकी हेल्प लेना चाहते हैं। मैंने F1 आके डेस्कटॉप के ऊपर प्रेस किया तो ये इस तरीके से जो आपने क्रोम कोई भी इंस्टॉल किया होगा तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी जो है ना ये इसका हेल्प सेंटर ओपन होगा तो आप इसके अंदर भी आके यहाँ से जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे F1 का पता चल गया कि हम F1 की जो है ना कीज़ है उसके साथ जो है ना किस किस सॉफ्टवेयर के ऊपर वो वर्क करते हैं। तो F2 की बात कर लेते हैं। इसको हम करेंगे फाइल एंड फोल्डर को रीनेम करने के लिए, ठीक है। तो फाइल एंड फोल्डर को कैसे रीनेम करते हैं ये हम आपको जो है ना प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम किसी भी जो है ना फाइल एंड फोल्डर पे चले जाएंगे। तो ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आके जो है ना कोई भी एक फोल्डर है और यहाँ पे ये पिक्चर की जो है ना ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे जाऊंगी तो नीचे भी इन्होंने जो है ना वो रीनेम की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं क्या करूँगी इसको जस्ट सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं F2 प्रेस करूँगी और ये देखिए जी यहाँ पर रीनेम आ गया। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसका नाम रखना चाहते हैं आप इसका नाम रख सकते हो और इधर से आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसका नाम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने फोल्डर का करना है तो फोल्डर का भी यही सेम तरीकाकार है, ठीक है। आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे F2 प्रेस कर दें। अच्छा जी F3 रिसर्च करना, आप किसी भी फाइल को रिसर्च करना चाहते हैं तो आप F3 प्रेस करेंगे, ठीक है। कोई ब्राउज़र के अंदर अगर आपने उसको रिसर्च करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप F3 का जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आने के बाद जी हमारे सामने यही फाइल जो है ना वो मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना इसके यहाँ पे किया F3 तो ये देखिए रिसर्च बार के अंदर ये मुझे ले आया। तो मैं इधर से कोई भी जो है ना मेरी फाइल नहीं मिली तो मैं उसका यहाँ पे नाम टाइप करूँगी तो वो मुझे ये देखे यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा है कि आपकी फाइल यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है ना किसी भी फाइल एंड फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्रोम की। तो क्रोम के अंदर भी आप आके जो है ना वो F3 प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ से रिसर्च बार ओपन हो जाएगा। तो ये गूगल के अंदर भी सेम उस ये देखिए इस साइड पे हुआ ये रिसर्च बार ओपन F3 प्रेस करने से। तो आप इसके अंदर जो चीज़ यहाँ पे प्रेस करेंगे वो आपको नीचे हाईलाइट करके बता देगा कि आपने जो वर्ड्स यहाँ पे टाइप किया है वो यहाँ पे नीचे जो है ना वो शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जी F4 पे एड्रेस बार, ठीक है। F4 किस पे जो है ना काम करेगा एड्रेस बार के अल्ट प्लस F4 का भी हम जो है ना वो यूज़ करेंगे अल्ट के साथ भी। और वैसे भी हम जो है ना वो देखते हैं कि F4 के थ्रू जो है ना वो क्या हम यहाँ पे जो है ना वो एड्रेस बार को ओपन कर सकते हैं।
तो जी जनाब मैं यहाँ पे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आ चुकी हूँ और यहाँ पे ऊपर आपको जो है ना वो एड्रेस बार नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैंने अगर इस एड्रेस बार को जो है ना वो सर्च करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, जो है ना वो Alt F4 प्रेस कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपके सामने इस तरीके से रिसर्च बार ओपन हो जाएगी। आप जो भी अपनी फाइल एंड फोल्डर को रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि ये देखें यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल को रिसर्च किया है तो उसके मतलब जितनी मसलन फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सारे मेरे सामने शो हो रहे हैं। उसके बाद आप इसमें जो है ना वो किसी मसलन पिक्चर वगैरह के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आपने जो भी चीज़ें जो है ना डाउनलोड की हुई हैं वो आपको नहीं मिली, आप यहाँ पे रिसर्च करें तो वो आपको जो है ना आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। तो जी नेक्स्ट जो है ना वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी। हमने अल्ट के साथ इसका यूज़ करना है F4 का। तो ये आपको जो भी आप मसलन आपकी एड्रेस बार होंगी ये आपको आपकी एड्रेस बार के अंदर जो है ना वो ले जाएगा, वहाँ पे जाके आप चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। तो जी ये देखें यहाँ पे हमारे सामने जो है ना एक पिक्चर ओपन होके आ गई है, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ पे दी गई थी तो यहाँ पे हमने इसको रिसर्च किया और ये इसने मुझे ओपन करके दे दी है। उसके बाद आपकी जो है ना कोई वीडियो है या फिर कोई भी चीज़ है आप उसको इजीली रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास है, मैंने एक ना फोल्डर को ओपन कर लिया है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद मुझे यही पिक चाहिए थी तो मैंने दोबारा से जो है ना इस पिक का यहाँ पे नाम लिखा है और उसको रिसर्च किया और वो मुझे यहाँ से जो है ना उसने ओपन करके दे दी है। तो ये सारे इसके फाइल एंड फोल्डर के अंदर जो चीज़ आपको नहीं मिल रही आप उसको यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद अगर आप Alt F4 प्रेस करते हैं, सॉरी F5 जो है ना वो हम प्रेस करते हैं तो उसको रिफ़्रेश करने के लिए डेस्कटॉप पेज फोल्डर रिफ़्रेश करना है तो आप F5 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। आप पहली दफ़ा डेस्कटॉप पर कंप्यूटर ओपन करके भी जाते हैं तो फिर भी आप क्या करेंगे, इसको F4 बटन प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने फाइल आपका और फोल्डर जो है वो क्या होगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। बाद औक़ात जो है ना हम रिफ़्रेश करने के लिए जो ऊपर जो है ना वो क्रोम ब्राउज़र के अंदर बटन दिया जाता है, हम उसको रिफ़्रेश करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करते हैं और वो रिफ़्रेश होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही आप क्या करेंगे, F5 बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, ये तो मैंने अभी क्रोम के बारे में बताया ना, यूट्यूब के बारे में या फिर क्रोम के बारे में आप इस तरीके से इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे आना है तो डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको रिफ़्रेश बटन दिया जाता है, आप उसके थ्रू उसको जो है ना वो रिफ़्रेश करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने F5 बटन प्रेस करना है। अगर आप किसी फोल्डर पे आते हैं तो फोल्डर को अगर आप जो है ना वो रिफ़्रेश करना चाहते हैं या कोई फाइल आपने ओपन की है उसको आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो उसको भी आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो वो आपकी रिफ़्रेश हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने रिफ़्रेश के जो है ना वो 7 बटन भी दिए हुए हैं। बहरहाल आप शॉर्टकट कीज़ का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हमने एक नया फ़ोल्डर ले लिया और इस फोल्डर को हमने क्या करना है, अगर आप इसको जो है ना वो जो भी आपकी पिक्चर वगैरह आपकी इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं और इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो जी जनाब यहाँ पे जो है ना हमारे सामने ये एक फ़ोल्डर ओपन है, ठीक है। आप इस फोल्डर को रिफ़्रेश करने के लिए F5 बटन प्रेस करेंगे। अच्छा जी, F6 का क्या कमाल है, F6 के साथ हम कौन सी जो है ना फंक्शन की इसके साथ जो है ना वो काम कर सकते हैं, एड्रेस बार फोर्स, ठीक है। एड्रेस बार एंड फोर्स यहाँ पे हम देखें, जैसे क्रोम को हमने ओपन कर लिया है और इसको हमने जैसे ओपन किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो चुका है, ठीक है। ये F6 के साथ आप करेंगे और जैसे आप यहाँ पे देखें F6 प्रेस करते हैं तो ये आपको आपके ड्रैग आपका जो कर्सर होगा उसको आपके एड्रेस बार में ये ले आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो आप इजीली टाइप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने एक चैनल का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है तो वो आप यहाँ पे जो है ना वो टाइप कर सकते हैं और ये जो है ना बहुत ही इसका जो है ना वो इजी तरीका कर। अब ऊपर जो इसकी एड्रेस बार है ये ऊपर वाली जो है, अगर वहाँ पे आप जो है ना वो क्लिक करना चाहते हैं या उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपको ऊपर वाली बार में भी ले जाएगा, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो है ना ये आप दोबारा से आ जाएंगे जी अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वहाँ पे ये क्या काम करता है वो भी जो है ना हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे देखें कि हमने जो है ना ये देखें आगे तक इसको जो मूव करवाएगा, ठीक है, इस तरीके से F6 प्रेस करने से आप जिस फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हो आप उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके ऊपर आप जाके छोड़ सकते हैं और वो सेम उस तरीके से वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो आप इस तरीके से इन फंक्शन कीज़ का यूज़ करते हुए अपने काम को जो है ना वो फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट जो है ना वो हम अपनी फंक्शन कीज़ देखते हैं। पहले हम यहाँ पे देखें, हमने इसको जो है ना वो रिसर्च करके उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, एंटर बटन प्रेस कर दिया तो वो हमारी पिक्चर दोबारा से हमारे पास ओपन होके आ चुकी है। तो इस तरीके से अब जो है ना वो हम करते हैं F7 क्या है, इसके जो है ना स्पेलिंग चेकिंग के लिए, जैसे MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर और उसकी चेकिंग F7 जो है वो उसको मसलन एक बटन बना दिया गया है कि स्पेलिंग चेकिंग के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल के तौर पे एक पैराग्राफ लिया है और इसके अंदर हमने कुछ वर्ड जो है ना वो खुद से गलत ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब उसकी स्पेलिंग चेकिंग हमने करनी है कि वो हमारे वर्ड्स ठीक हैं कि नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे जैसे कि हमने एक वर्ड्स है उसके स्पेलिंग को हमने चेक किया तो वो हमारा वर्ड जहाँ पे गलत है। तो MS वर्ड के अंदर आपको ये फैसिलिटी मुहैया की जाती है कि आपका जो उससे रिलेटिव वर्ड्स है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप देख लें कि आपका वर्ड उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं तो आप उसको सेलेक्ट करें। ये देखें हमने उसको सेलेक्ट किया और उसने वही वर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटी वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में दी जाती है, जिसका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट भी दी गई है, ठीक है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना वो यहाँ पे इसको विजिट करें और विजिट करने के बाद आप यहाँ से भी शॉर्टकट कीज़ को जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे अगर आपने इसकी फाइल्स दी गई हैं तो फाइल्स जो है ना वो आप मसलन आएंगे यहाँ पे और वेबसाइट को भी आप विजिट करेंगे और जो आपको शॉर्टकट कीज़ दी गई हैं उनको भी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और मुकम्मल PDF फाइल में दी जाती हैं और उनको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी F8 सेव मोड एक्सेस को ओपन करने के लिए ये आप जो है ना वो 8 प्रेस करेंगे, ठीक है, विंडो स्टार्ट कंप्यूटर सेफ मोड बूट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो है ना F1 प्रेस करते हैं और ये क्या चीज़ होती है इसको हम प्रॉपर देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे आने के बाद हम F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। F1 प्रेस करने के बाद हम जो है ना वो स्टार्ट विंडो के फंक्शंस और उसके बाद कंप्यूटर से जो है ना वो सेफ मोड बूट के ऑप्शंस को यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं कि इनके यहाँ पे क्या काम है। उसके बाद F9 अपडेट फोल्डर्स, आपके जो फोल्डर फील्ड्स होते हैं उनको क्या करता है, ये अपडेट करता है, ठीक है। फाइल जो है ना इसके फील्ड्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको ये अपडेट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं F9 प्रेस करते हैं और F9 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ से जो है ना वो कौन सी चीज़ ओपन होती है। तो आप जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड के ऊपर काम किया करें, ठीक है ना, शॉर्टकट कीज़ के थ्रू। तो आप यहाँ पे देखें सेम जैसा ऊपर वाली साइड पर उन्होंने दिया हुआ वही सेम नीचे भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये उसको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ये देखिए यहाँ पे भी इसकी ऑप्शन दी गई हुई हैं। अगर आपने MS वर्ड का कोर्स नहीं किया हुआ डिटेल के साथ तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हैं, वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब ये देखिए अगर आपने डेट ऐड करनी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो है ना वो फंक्शन कीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो वो फंक्शन कीज़ का आप यूज़ करते हुए वर्ड के अंदर डेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्ड के अंदर भी ऑप्शन दी गई है। बहरहाल आप जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ का ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है और इससे आपका काम भी ज़्यादा फास्ट तरीके से होता है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल ऐड कर दिया, ठीक है,
इसमें मैंने कर दिया टेबल ऐड। अब टेबल के अंदर हमने कुछ जो है ना वो यहाँ पे कंटेंट भी ऐड कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट नहीं, हमने कंटेंट ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के बाद ये देखें नीचे भी हमने इसके अकॉर्डिंग ही सारा जो है ना वो नीचे तक इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद अगर आप ये देखें इस तरीके से ये आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। जो जो है ना इसका हमने F9 प्रेस किया तो वो ये आगे तक इसका जो है ना वो मूव करता जा रहा है। तो जी इस तरीके से आप अपने जो है ना वो फाइल एंड फोल्डर को जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो आप बेटर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। ये आपको सारा जो है ना वो प्लस करके दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप MS वर्ड के अंदर भी प्लस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई होती है। अच्छा जी, F10 एक्टिव मेन्यू बार, ठीक है। F10 प्रेस करने से आपके सामने एक्टिव मेन्यू बार ओपन हो जाती है। अच्छा जी, एक्टिव मेन्यू बार कौन सी है, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। F10 प्रेस करेंगे और F10 प्रेस करने के बाद ये देखिए ऊपर वाली साइड पे आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर में। तो ये सारे वर्ड्स इसके जो है ना वो मेन्यू हैं, ठीक है। जो जो इसकी कीज़ हैं वो शॉर्टकट कीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको पहले जो इसके मेन्यू बार है उसके बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसको रिसर्च करने के बाद आप जो है ना इसकी शॉर्टकट कीज़ खुद बना सकते हैं MS वर्ड की। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि इस तरीके से आप देखें गूगल के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। गूगल पे आने के बाद भी आपको यहाँ पे इस साइड पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपको इस तरीके से ऊपर जो है ना वो आई बटन सा यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे भी इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, पर आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट जो है ना वो हम ये देखें यहाँ पे इसको जैसे हमने ओपन किया था इसके अंदर भी सारे फंक्शंस ऑन हो चुके हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर भी ये वर्क करता है, एक्सेल में भी ये सेम वर्क करेगा और पावर पॉइंट में भी जो है ना वो आप इसको ऑन करके उसके फंक्शंस देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे आने के बाद भी हम क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह करना है तो आप जो भी यहाँ पे करना चाहते हो या क्रोम को ओपन करना चाहते हो तो वो भी आप जो है ना वो ओपन कर सकते हैं इजीली। उसके बाद जो है ना वो हम क्या करेंगे कि F11 फुल स्क्रीन मोड, अगर आपने उसको जो है ना वो मैक्सिमाइज़ किया हुआ है, उसको आप फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो आप F11 का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे एक चैनल है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए आप इसकी फुल स्क्रीन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है ना किसी की भी फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप F11 का यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे क्रोम की है चाहे वर्ड की है, कोई भी हो। तो आपने क्या करना है, आपने F11 प्रेस कर देना है तो ये आपके सामने जो है ना वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, मैं इसका ना मैक्सिमाइज हो जाएगी। उसके बाद इसका एक्सेल है, एक्सेल के अंदर भी ये सेम वर्क करती है, ठीक है ना। तो इसको जो है ना वो आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। विंडो को जो वर्कशीट को रिस्टोर कर सकते हैं। सॉरी, इसको जो है ना एक्सेल को रिस्टोर कहते हैं। तो उसको आप जो है ना वो F11 प्रेस करने से वो आपकी जो है ना वो कीज रिस्टोर ऑप्शन होती है। F12 MS वर्ड, एक्सेल जो है ना वो और उसके बाद डेवलपर टूल्स, इनको जो है ना सेव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप F12 का यूज़ करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। MS वर्ड में भी ऑप्शन दी जाती है, पर आप जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ के थ्रू करेंगे तो ये देखें आपके सामने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी है F12 प्रेस करने से। और यहाँ से आप जिसके अंदर भी इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं आप इजीली इसको सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने
जो है ना वो क्या करना है कि इसको जो अपने पीसी के अंदर से फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है। सिंपल तरीकाकार है इसका। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पे भी इसकी कुछ इस साइड पे जो है ना वो कोडिंग ओपन हो चुकी है। अगर आप इसको भी मसलन सेव करना चाहते हैं तो वो आप सेव कर सकते हैं। तो ये थी जी यूज़ ऑफ फंक्शन कीज़, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते